हेलो बच्चों, आज जुलाई 5 है और हमारे पास मई में जे एडवांस 2026 देना है। रफली चलो मानते हैं 10 महीने बचे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेटजी समझते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी लगाते हैं चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए 2026 एडवांस के लिए। कुछ बातें करते हैं, चलो मस्त फैक्ट उठाते हैं और चीजें सोचते हैं। चलिए सबसे पहले हम 25 के कट ऑफ को देखते हैं। ओए होए, लोगों ने कहा कि हार्ड पेपर है। भाई कंपैरिजन 24 से करोगे 24 के पेपर से, जो टीचर्स की लैंग्वेज में हलवा पेपर था या आसान पेपर था, उससे कंपेयर करोगे तो ये हार्ड लगा। लेकिन उससे प्रीवियस ईयर पेपर से देखोगे तो ये पेपर आप मॉडरेट रखोगे या तो इजी रखोगे, किसी भी अच्छे टीचर की लैंग्वेज में मॉडरेट या इजी पेपर आया था। सारे बच्चे ना, उनको लगता है कि भाई हम जैसे पढ़ रहे हैं ना वही सबसे अच्छा तरीका है। बेटा देखो, एक चीज तो तुम समझनी पड़ेगी ना, जितनी भी एग्जाम है भारत या रियल लाइफ भी है ना, ये विजडम का गेम होता है ज्यादा, ना कि इंटेलिजेंस का। विजडम इज लाइक जो आपसे पहले चीज देख रहा है या कर चुका है, तो मतलब एक्सपीरियंस और नॉलेज जब मिलती है तो उसको विजडम समझ लो। और इंटेलिजेंस मतलब आप कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हो। बेटा एग्जाम निकालना इज मोर अबाउट विजडम, कि आपको पता है कि, अरे आपकी भाषा में और सिंपल कर देता हूँ, जो क्वेश्चन आप घर पे करके गए हो अगर वो कर पाओगे ही, वही विजडम है। बाकी में आप टाइम बाद में लगाना, आफ्टर करना, जब सारे विजडम वाले क्वेश्चन होते हैं। चलो वापस आते हैं। भाई कट ऑफ की हालत तो आप लोगों ने देख ली, 360 मार्क्स में थे। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 7 नंबर। भाई 7 नंबर, 2 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, 2 पेपर, एक पेपर में एक क्वेश्चन भी करोगे तो भी पार है। टोटल एग्रीगेट मार्क्स 74। भाई अगर आप खुद भी किसी भी अच्छे बच्चे जो 12th में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ता है, वो भी जब बाद में अपना पेपर देखता है तो बोलता है यार इसमें तो 150 नंबर आता था, आसान था। हाँ, बट एग्जाम के दौरान अलग कंडीशंस होती हैं तो थोड़ा सा बच्चे भी पैनिक करते हैं। कई बार वो आधे आधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बीच में गिव अप कर देते हैं, सबके साथ होता है। लेकिन चलिए, अब हम एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा एडवांस निकल ही जाए। भाई थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। देखिए मैं आप लोग को पहले ये बोलता हूँ कि कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं, यार हम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड तीनों में हम बराबर स्ट्रेटेजी, बराबर सब कुछ रखेंगे। भाई बराबर कुछ नहीं होता है इंडिया में, हर चीज समझ लेना। एग्जाम पैटर्न के साथ, एग्जाम फॉर्मेट के साथ कोई कितनी अच्छी दोस्ती करता है, दैट इज हाउ उसको रेजोनेंस या पीक मिलता है। आपको एग्जाम पैटर्न के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मैथ्स लेंथी प्लस डिफिकल्ट आ रहा है कई वर्षों से, कई वर्षों से। देखो डिफिकल्ट से तो बच्चे हमारे इंडिया के घबराते नहीं है, लेकिन लेंथी पड़ता है तो भाई क्या ही करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना एक बार आराम से समझाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ ये 2025 के पेपर पे कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा हम लोगों ने सोच समझ के बनाया था। आइए, अगर इन बिटवीन द पेपर कंपैरिजन करें तो टोटल 51 क्वेश्चन थे, 180 मार्क्स थे। अ, आपको बोला गया है कि भाई सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो मैथ्स रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स ठीक है, मतलब भाई जब तक जनरल फिजिक्स बची है, जनरल फिजिक्स अगर आप लोग सिलेबस देखते हो तो आपको मेरी बात समझ आ रही है। जब तक जनरल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, तब तक फिजिक्स में 8-10 क्वेश्चन सब कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस में फिजिक्स पहले करें तो, मतलब वो सेक्शन पहले करें जब भी आप फिजिक्स में। केमिस्ट्री, अरे मजेदार, इजी, स्कोरिंग, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की एंड ऑर्गेनिक की। बच्चे पता नहीं क्या 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 करते हैं और आखिरी में जब पेपर देखते हैं तो सिर्फ ये बोलते हैं यार सर सही कह रहे थे। चलो वापस आते हैं, ठीक है। देखिए इस साल पिछले साल के मुकाबले क्वेश्चंस कम थे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो सब चलेगा। मुझे रैंक मार्क्स से सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं इस वाले पे लाता हूँ जहाँ पे मैं लाना चाह रहा था। बट थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको समझनी पड़ेगी। मैथ्स की जो अप्रोच है ना भाई, मैथ्स की अप्रोच अलग रखो। बच्चे घर पे आराम से ऐसे फुर्सत में मैथ सॉल्व करते हैं ना, जैसे लग रहा है कि भाई उनको ना ट्रॉफी मिलेगी बस आंसर सही लाने की। मैथ्स के साथ आपको हमेशा एक बात समझनी पड़ेगी, आता है और कम समय में आता है, इसमें बड़ा अंतर है। आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए विद टाइम कंस्ट्रेंट। फिजिक्स में यार ट्रस्ट में, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख गए, आपको कोई शब्द नहीं यार, आप लिस्ट बनाओ, अच्छी अच्छी लिस्ट बनाओ, टीचर को पकड़ो
कि सर ये 15 टॉपिक है, मुझे इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में दोबारा समझाओ, मुझे कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री, ओए होए होए, जो बच्चा, भाई देखो, कई बार ना, जैसे पापा से काम करवाने के लिए मम्मी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसी तरह से जे एडवांस निकालने के लिए पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करनी पड़ती है। बच्चे ये बात नहीं समझते हैं। अरे भाई, सब लोग नहीं समझते हैं। हम लोग भी जब तैयारी करते थे, हमारा पहला प्यार मैथ और फिजिक्स ही रहता है। अरे यार, मजा आता है, मजा आता है। अरे कभी तुम लोग उन बच्चों से मिले हो जिनकी हाई मार्क्स आए हैं, रैंक आए हैं? उनकी स्ट्रेटेजी देखो। वो बोलते हैं, सर दिन की शुरुआत हम केमिस्ट्री रट के करते हैं। वो बच्चे क्लियर होते हैं भाई, पहले रटेंगे केमिस्ट्री, बाद में सोचेंगे कुछ भी। तो चलो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जो थोड़ी बहुत बायस्ड है टुवर्ड्स केमिस्ट्री, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर रट्टा, तीनों। हमें पढ़ना है, फिर रटना है, मतलब समझना है, फिर रटना भी है। चलो अब देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि देखिए, मैं आपसे बोलूंगा कि पेपर्स तो हमें सारे टाइप के देने हैं, लेकिन जो आपको, जो खुद से सेल्फ स्टडी का टाइम होता है ना, जो आप अकेले मन में बैठ के पढ़ते हो घर पे, देखिए मेरा ये है मानना कि आप केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज दीजिए। आप इसको 40% तक ले जाइए, 45% तक ले जाइए। 50 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को लगेगा सर को पता नहीं क्या सिर्फ केमिस्ट्री में है। बेटा एक बार पेपर देख लो जा, बच्चों के मार्क्स देख लो। केमिस्ट्री में आउट ऑफ 120 बच्चे बोल रहे हैं 80-90 मार्क्स इजी आते हैं। कट ऑफ ही उतना जाता है। फिजिक्स मान लो कॉन्सेप्चुअल है, ऑर्डर तो समझना ही पड़ेगा। देखो, अगर आप, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भाई दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को अ, एक हल्दीराम का, कि भाई हल्दीराम का एक नमकीन आता है, नवरत्न करके कुछ, किसी छोटे बच्चे को वो दे दीजिए। उसको अपना जो खाना है वो चुन चुन के खा लेगा। जो उसको नहीं पसंद है, उसको रीजन नहीं पता, नहीं खा लेगा। देख रहे हैं तो, आपने जो उसको चीजें, पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं वो खा लेगा। भाई एडवांस का पेपर ऐसे ही देते हैं कभी भी। शुरुआत किससे करोगे? केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो तुम, भाई मुझे पता है एनसीईआरटी से ही आएगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रट्ट मारे हो, उसी से शुरुआत करोगे। जय माता दी वहां से होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फिजिक्स के वो सेक्शन जो टीचर तुमको समझा देंगे। देखो बेटा, एक वीडियो में तो मैं समझा नहीं पाऊंगा कि मैं कौन से सेक्शन की बात करूं, पर जनरल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द सेक्शंस हैं। भाई देखो, तुम ये सोचो कि यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इतनी सब होने के बाद भी कट ऑफ कितना लो जाता है। तो स्ट्रेटजी की ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, उस दिन भी कुछ बच्चे अपना पैनिक कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, ब्रेव इनफ, तो लाइफ में इतने बैटल्स हैं, या कोई मतलब एडवांस भी कोई ये नहीं है कि भाई नहीं निकला कोई बात नहीं, अगला निकलेगा। लेकिन हाँ, चलिए हम बात करते हैं, अभी एडवांस पे रहते हैं। 2026 में जब आप एडवांस दोगे तो एक साल तो नहीं, लेकिन 10 महीने पहले से चलो स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कैसे करेंगे। हमने वेटेज किसको ज्यादा दिया है? हमने वेटेज दिया है, भाई ये लड़का क्या दिखा रहा है आपको पता है? कि भाई मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा किसी को, मेरा काम जो है मैं वही करता रहूंगा, मैं दूर रहूंगा दुनिया से। चलिए अब देखते हैं। मैंने जानबूझ के केमिस्ट्री की वेटेज को ऐसे किया है। देखिए, आपको मेरी बात तब समझ आएगी जब आप अनबायस्ड वे में पेपर देखोगे। आप पेपर देखिए और ये सोचिए कि कौन सी सेक्शन जल्दी हो सकता है। आपको बार बार केमिस्ट्री आएगा, हाँ भाई ये जल्दी हो सकता है, तभी तो मैथ और फिजिक्स के लिए टाइम बचेगा। भाई करोगे तभी तो समझोगे। अगर मौका दोगे तो मेरी बात समझ जाओगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर का, कोचिंग वाले प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक कराएंगे। कुछ पेपर मत देना। जैसे बच्चे, अभी मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ बेटा। चलो यहाँ पे देखते हैं। बट केमिस्ट्री बायस्ड, ठीक है, मैं फिजिक्स टीचर हूँ, ठीक है। वापस आते हैं। देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री टिक हो सकती है, फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा, मतलब आप समझिए कि अगर एक केमिस्ट्री क्वेश्चन आप एक्स टाइम में करते हो, तो फिजिक्स का क्वेश्चन 1.5x टाइम में होगा। मैथ्स का क्वेश्चन कम समटाइम 3x टाइम में होता है, या कहीं में 2x टाइम में होता है। तो बेटा, कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारा केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने। सब यही पूछते हैं, बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, या कितने नंबर से रह गए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, या कितने मार्क्स से हुए। देखिए, फेज 1 जो हम जुलाई से दिसंबर का बना रहे हैं, भाई देखो जुलाई भी तो बीत ही रही है। आपको इसमें आवर्स देखिए तक मैंने डिसाइड कर रखा है। मैं आप लोगों से सारी चीजें शेयर करूंगा। मैं वैसे देखो, एक सच होता है बच्चे का कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक सच होता है जो टीचर को दिखता है और टेस्ट को दिखता है। मैं तो तैयारी करने वाले बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ, टीचर और टेस्ट, ये सच सच है। जो आपको लगे उसे हम गलत फहमी कहते हैं,
कॉन्फिडेंस अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो पढ़ रहे हैं, वही उनके मार्क्स हैं। बेटा ऐसे होता ना तो सब बच्चे ज्यादा घंटे पढ़ते और सब सेलेक्ट हो जाते। टेस्ट, न्यूट्रल टेस्ट जो आपको पहले से क्वेश्चंस नहीं पता, एंड टीचर दे हैव ए आई टू टेल कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरह से इसको आगे पीछे कर लो, मुझे चलेगा, कंफर्ट के हिसाब से कर लो, पर लगभग लगभग आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ आवर्स में, देखिए केमिस्ट्री पे 60 घंटे, और ये देखिए मंथ वाइज है भाई। अगर आप देखो सर हमें जेईएमएस की तैयारी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है, तो करूंगा, किसने रोका है? टाइम तो देखो। पूरे महीने में अगर तुमसे कोई 60 घंटे प्लस 130 आवर्स मांग रहा है, 130 आवर नहीं भी दे पाओगे, उसके आसपास तैयारी करोगे, 130 का तुम सोचो 100 ही दोगे, तो भाई कितना ही दिन तुमसे कोई मांग रहा है। और तुम्हें क्या लगता है तैयारी अलग अलग होती है? 90% चीजों की, जेई मेंस की तैयारी, इसकी तैयारी, बोर्ड की तैयारी, केमिस्ट्री वाइज तो लगभग सेम ही जाएगी, रट्टेंगे तो बोला जा रहा है। तो बच्चा बड़ी चालाकी से सबको अलग अलग कर लेता है कि भाई एडवांस अलग है, ये अलग है, मानता हूँ अलग है, बट जो बेसिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है, सब सेम है। ठीक है। बस थोड़ा सा बायस्ड मैं कहूँ, आप देखोगे सिलेबस देख के कि 11th वाला थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो आवर से मत डरिएगा, इट्स जस्ट लाइक सिंबॉलिक जेस्चर की केमिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। आप ये जो टेस्ट पैटर्न है इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आप थर्मो ये इसको ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे बनाएंगे, एंड यू कैन आस्क योर टीचर की तरह हमें कैसा टेस्ट कराइए। और वैसे जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है ना वो लगभग ऐसी ही डिजाइन है, आपको बस वो पैटर्न और फ्रीक्वेंसी मैच करानी है। देखिए अगर आपका बेसिक रिवीजन हो जाता है, एक बार हल्का सा रिवीजन मान लीजिए, और दिसंबर तक ये कर लीजिए क्योंकि जनवरी में जेईमेंस अच्छे से देना है। ठीक है। अब चाहे तो देखिए आपकी कोचिंग हमेशा जेईमेंस की बहुत सारे टेस्ट सीरीज कराएगी, तो आप इस चीज को चाहे तो थोड़ा मतलब श्रिंक कर लीजिएगा, छोटे छोटे मतलब पूरे अगस्त में ना करके इसको 15-15 दिन पे कर लीजिएगा। ये इस तरह से डिजाइंड है कि आपको बस ऑर्डर पता चले। ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हमको एडवांस के बहुत सारी चीजें जितनी जल्दी हो पाए करना है, क्योंकि टेक्निकली मैं ये नहीं चाहूंगा आप दिसंबर तक ऐसा करो, बस मैंने लिखा इसलिए है ताकि बच्चे को लगे कि भाई वहां तक मतलब सबको धीरे धीरे किया जा सकता है। और बेटा ट्रस्ट मी, आप जो जेई मेंस की तैयारी करोगे ना, उसमें बस सिर्फ टेस्ट थोड़े ऐड कर दो तो एडवांस की तैयारी हो जाती है। बच्चों का ना ये सोचना कि भाई सारी चीजें अलग अलग है, नहीं, आप फॉर्मेट के साथ दोस्ती करते हो कि एडवांस का फॉर्मेट क्या है, मेंस का फॉर्मेट क्या है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखिए हम ये सारी प्लानिंग करेंगे। और देखिए मैं समझाता हूँ आपको बेसिकली हो क्या रहा है। आपको जो प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर है, उसमें से 4-5 पेपर को मॉक की तरह देना है आपको, ताकि मेरी बातें समझ आए कि भाई सर केमिस्ट्री को क्यों प्रेफरेंस देने के लिए बोल रहा है। बेटा मैंने बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं जिनकी मैथ्स और फिजिक्स में बहुत हाई आईक्यू रहती है, लेकिन बेटा जब 5 क्वेश्चन करते हो ना एग्जाम में, और बैक टू बैक तुम्हारे आंसर इनकम्प्लीट आ रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस पता है कितना हो जाता है? जितना पाकिस्तान का आईक्यू है, जीरो, खत्म, पेपर के बीच में सब कुछ खत्म, कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर तुमने 5-6 क्वेश्चन टिक कर दिए, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर ऐसे आता है ना कि तुम भाई अर्जुन बन जाते हो उस दिन के, अब तो भाई हम ही जीतेंगे, हमारा ही टीम सबसे स्ट्रांग चल रहा है। तो ये चीजें तुम केमिस्ट्री फिजिक्स का वो सेक्शन पहले से तैयार करके जाओ जो बड़ी कॉन्फिडेंटली तुम धड़ाधड़ पेपर में स्टार्ट कर दो, फिर आराम से ज्यादा टाइम मैथ्स को दो। बेटा यहाँ पे हम जो पूरी बात कर रहे हैं ना ये स्कोर मैक्सिमाइजेशन के बारे में है, ना कि किसी सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं। और परफेक्शन कुछ नहीं है, मैं सारी चीजें तुमसे शेयर करूंगा, आप इस पे डिस्कस कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोग के पास रहता है, आप व्हाट्सएप करके बोल सकते हो कि सर मुझे ये चीजें चाहिए। बट ट्रस्ट मी, जितना बोला जाता है, जितना भी प्लानिंग आपको करके दी जा रही है इसमें, अच्छे बच्चे इसका दुगना करते हैं, अच्छे बच्चे से डबल करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, जस्ट आउटलाइन। और तुम लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी किसी भी साल को ऐसा चुनना चाहते हो कि हाँ सर हम स्टेमिना बनाना चाहते हैं, यार ये 12th बड़ा अच्छा ईयर है स्टेमिना बनाने में। ये माँ बाप इसलिए परेशान नहीं है कि तुम आईटी वाईटी निकाल के कुछ कर दोगे, उनको कमा के पैसे दोगे, माँ बाप इसलिए परेशान है, यार वो देखना चाहते हैं कि बच्चा जब घर से निकलता है, उससे पहले वो कितना मेंटली स्ट्रांग है। बस एग्जाम उसी चीज का बात है। थोड़ा फाइट मारो, थोड़ा सा स्ट्रांग रहो, और इसके बाद भी लाइफ होती है, एडवांस तक एटलीस्ट अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, मई जून तक लगाओ, सारे फॉर्म भरो, आइदर भरो नाइदर भरो। बट आईआईटी के लिए थोड़ा सा, अगर तुम आईआईटी के लिए थोड़ी सी फीलिंग रखते हो तो जान लगा दो बेटा, थोड़ा सब्जेक्ट। हाँ लेकिन बस एक बात है बेटा, मैं तुम लोग को ना बोलूंगा सिलेबस 3-4 प्रिंट आउट करके रखो, और केमिस्ट्री स्पेशली
एनसीईआरटी सामने रख के हाइलाइटर से मार दो पूरी। और अपने टीचरों से बात करो, अपनी हर प्रोग्रेस शेयर करो। बेटा, पूरी दुनिया को ना बताओ, एटलीस्ट टीचर और माँ बाप से बात